हेलो दोस्तों, मैं अवनीश एमएससी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर एक बार 10th क्लास की निर्देशांक ज्यामिति को लेकर जो कि शेष प्रश्न रह गए थे, जो कि अत्यधिक मोस्ट प्रश्न है। देखना, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखना, यदि ये दिया है ए एम वन का वर्ग कॉमा 2a m1 और am2 का वर्ग कॉमा 2am2 के बीच की दूरी बताओ। के बीच की दूरी बताओ। तो देखना जरा, बीच की दूरी का हमें सूत्र जैसा कि पता है। देखना, दिया है, यहां लिखेंगे हम। दिया है बिंदु बिंदु दिए हैं am1 का वर्ग कॉमा 2am1 ये, और ये दूसरा बिंदु है am2 का वर्ग कॉमा 2am2 ये दिया है। इसे हम मानेंगे x1, इसे मानेंगे y1, इसे x2, इसे हम y2 मानेंगे। ये हमने मान लिया। तो देखना, बीच की दूरी बराबर ये होता है, हमारा सूत्र होता है x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। तो देखना, यहां से हम मान रखेंगे। मान क्या है हमारा, ये देखना, x2 हमारा ये रहा, तो हम x2 का मान रखेंगे यहाँ am2, x2 का मान रख दिया, am2 का वर्ग माइनस am1 का वर्ग, am1 का वर्ग, और इसका क्या हो जाएगा वर्ग, प्लस y2 कितना हमारा 2am2 माइनस 2am1 ये, और इसका वर्ग हो जाएगा। देखना, ये हमारा y1 है, 2am1 का वर्ग। तो देखना, इसी क्रम में इसमें से हम a कॉमन लेंगे, और जब भी a कॉमन लेंगे तो ये वर्ग लगाया तो a का वर्ग हो जाएगा। कितना हो जाएगा, a का वर्ग। और इसे हम लिख सकते हैं दो बार, m2 माइनस m1 और इसका वर्ग, और इसको एक और लिख सकते हैं कैसे, m2 प्लस m1 और इसका भी वर्ग। क्योंकि इसे हम देखना, इसे देखना m2 का वर्ग बचेगा, यहाँ पे m1 का वर्ग बचेगा, और इसका भी वर्ग है, और इसे हम लिखेंगे m2 माइनस m1 एक कोष्टक में m2 प्लस m1, और जब भी इसका वर्ग है तो ये वर्ग इस पे भी लगेगा, m2 माइनस m1 का वर्ग, और ये m2 माइनस m1 का वर्ग। तो इस प्रकार से ये वर्ग जो है इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा। उसी प्रकार से मैंने ये कर दिया। तो देखना, प्लस यहां से हम 2a कॉमन लेंगे तो ये 4a स्क्वायर हो जाएगा, और ये बचेगा क्या, m2 माइनस m1 का वर्ग। देखना, यहां से हम a कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा a, और यहां से हम देखना, यदि हम m2 माइनस m1 का वर्ग कॉमन ले लें तो हमारा क्या बचेगा, m2 प्लस m1 और इसका वर्ग, प्लस यहाँ पे ये भी हमने कॉमन ले लिया बाहर, और ये भी हमने ये कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा 4। देखना, इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। देखना, इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे तो a, और ये वाला जो पद है बाहर निकल के आएगा, m2 माइनस m1 का वर्ग, और ये अंदर कितना रह जाएगा, m2 प्लस m1 और इसका वर्ग प्लस 4 इकाई मात्रक इकाई। देखना, ये हमारे बीच की दूरी होगी, ये हमारी बीच की दूरी होगी, ज्ञात होगी। तो इसी प्रकार से समय न लेते हुए अगला प्रश्न देखना, ये यदि बिंदुओं 4, k तथा 1, 0 के बीच की दूरी 5 है तो k का मान ज्ञात करो। k का मान ज्ञात करना है। ये CBSE बोर्ड में 2017 में आया हुआ प्रश्न है। तो बीच की दूरी हमें दी है, तो हम यहाँ लिखेंगे 4, k और 1, 0 के बीच की दूरी हमें दी है। कितनी दी है, 5 इकाई। तो हम इसके बीच की दूरी निकालेंगे।
तो देखना बीच की दूरी का सूत्र होता है यहाँ पे x1 ये y1 x2 ये y2। तो x2 हमारा कितना है x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग और ये बराबर 5 इकाई है। तो x2 हमारा 1 में से x1 गया तो 4 इसका वर्ग प्लस y2 हमारा 0 माइनस y1 का मान k और इसका वर्ग। तो देखना ये वर्ग भी जो है ये उस तरफ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा ये वर्ग अंडर रूट जो है उस तरफ जाएगा या हम लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो यहाँ लिखेंगे हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो जब वर्ग करेंगे तो ये देखना 1 माइनस 4 तो ये बचेगा माइनस का 3 का वर्ग प्लस k का वर्ग बचेगा माइनस का तो धन का हो जाएगा और ये वर्ग होगा जब भी इसका तो वर्ग से ये अंडर रूट कट जाएगा और इसका वर्ग होगा। तो देखना 3 का वर्ग ये 9 होता है और माइनस k का वर्ग कर दीजिए तो k वर्ग हो जाएगा 25 हो जाएगा k स्क्वायर बराबर 25 और ये 9 उस तरफ जाएंगे तो माइनस k तो k स्क्वायर बराबर 16 तो k बराबर अंडर रूट में 16 तो k बराबर हो जाएगा 4 ये निकल के आएगा k का मान। तो हमें यही ज्ञात करना था कि k का मान कितना होगा, वो हमने आपको k का मान ज्ञात कर दिया। तो इसी प्रकार से मैं समय न लेते हुए अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूं। देखना अगला प्रश्न बेहतरीन प्रश्न, ये सीरीज वो सीरीज है जो अत्यधिक जो भी बोर्ड परीक्षाएं होती हैं उनमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं और निरंतर ये अच्छे प्रश्न आते जाएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखें तो देखना बहुत ही अच्छे प्रश्न लेके आया हूं मैं आज। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 ऋण के 3 और Q 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक, कितने मात्रक 10 मात्रक है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 10 मात्रक है तो y का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे P बिंदु कितना है हमारा 2 माइनस 3 और Q बिंदु हमारा कितना है 10 y के बीच की दूरी बराबर 10 मात्रक, कितनी मात्रक 10। तो हम इसके बीच की दूरी निकालेंगे। देखो समय न लेते हुए जल्दी से जल्दी x1 y1 x2 y2 तो ये हो जाएगा x2 हमारा कितना है x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग और ये हो जाएगा हमारा 10 मात्रक। ये अंडर रूट जब भी उस तरफ जाएगा तो ये वर्ग हो जाएगा। x2 हमारा 10 है, x1 कितना है ये 2 है इसका वर्ग प्लस y2 y है माइनस y1 कितना है तो y1 ये देखना माइनस के 3 है और ये माइनस पहले से लगा तो ये प्लस के 3 हो जाएगा इसका वर्ग और ये अंडर रूट उस तरफ जाएगा तो ये 10 का वर्ग हो जाएगा अर्थात ये वर्ग हो जाएगा। 10 में से 2 गए तो 8 का वर्ग 16 होता है प्लस ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर धन b स्क्वायर 3 3 9 प्लस 2ab 2 गुणा a गुणा b बराबर 10 100। तो देखना ये इसे हम क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे y स्क्वायर धन 3 दूनी 6y और ये 9 16 9 25 और 25 धन के इस तरफ है माइनस के आ जाएंगे 100 बराबर 0। ये y स्क्वायर प्लस के 6y और 25 और 100 का अंतर 75 होता है और ये 0। तो देखना 75 आ जाए और 6 आ जाए, ये हम कैसे करेंगे देखना 15 के 90 होते हैं। देखना 75 के फैक्टर कर लीजिए, 75 के फैक्टर करेंगे जब भी ये प्रश्न ना आ रहा हो तो इस प्रकार से हम काटेंगे। देखना ये 5 से काट दीजिए या 3 से काट दीजिए, 5 से काट रहे हैं हम 5 एकम 5 5 6 7 2 और 5 25 15 15 75। तो देखना 3 से 5 बार 5 से 1 बार तो ये हो गया तो 6 आना चाहिए और 75 आना चाहिए। तो देखना कैसे आएगा तो 5 दिए 15 5 दिए 15 पचम 25 दिए 75 ये आ रहा नहीं है। तो देखना इसी प्रकार से एक बार पुनः हम चेक कर रहे हैं 2 ऋण 3
और 10 कॉमा 22, 2 कॉमा ऋण 3, 10 कॉमा 22। तो ये x2 हमारा कितना है 10 और x1 कितना है 2, बिल्कुल सही। 22 और ये 22 और ये 22 बिल्कुल सही है। 10 में से 2 गए तो 8 बचे, ठीक है, ये गलत हो गया यहाँ पे। 10 में से 2 गए 8 बचे, 8 का वर्ग 64 होता है। कितना होता है? 64 होता है। तो देखना ये हमारा 64 हो जाएगा। 64 जब हो जाएगा तो देखना ये कितना हो जाएगा, 100 है इस तरफ, देखना 100, देखना 22 स्क्वायर बचेगा और ये 3 दूनी 6 बाई, और ये कितना है देखना, देखना प्लस के 64 और प्लस 9 माइनस के 100 बराबर 0। तो देखना इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ये 100 है, ये 64 है, ये घट जाएंगे, 22 स्क्वायर प्लस के 6 बाई, और ये कितने बचेंगे, 100 में से 64 घटाएंगे तो ये 36 बचेंगे। कितने बचेंगे? 36, और 36 में से 9 घट जाएंगे तो ये कितने बचेंगे, 36 में से 9 घटा दीजिए, 9, तो ये 27, 27 बचेंगे बराबर ये 0। तो ये 27 आ जाए और 6 आ जाए तो देखना कितने आएंगे, 9 में से 3 गए, 22 स्क्वायर प्लस 9 बाई, 9 3 27, तो 9 बाई में से 3 बाई गए तो 6 बाई बचे, 9 3 27, ये 27 बराबर 0। इसमें से कॉमन लेंगे तो बाई, तो ये बाई प्लस 9 बचेगा, माइनस के 3 तो बाई प्लस 9 बचेगा, 3 9 27 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा हमारा देखना बाई प्लस 9 और ये हो जाएगा हमारा कितना, बाई माइनस 3 बराबर 0, बाई माइनस 3 बराबर 0। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बाई माइनस 3 बराबर 0, बाई बराबर 3। यदि हमने ये लिया तो ये हो जाएगा, यदि हमने ये ले लिया बाई प्लस 9 बराबर 0 तो बाई बराबर बाई का मान माइनस के 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बाई का मान निकल के आएगा और ये अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखना इसी प्रकार से अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, दर्शाइए कि बिंदु 1,7 4,2 ऋण 1,1 और ऋण के 4,4 एक वर्ग के शीर्ष है वर्ग। ये हमें सिद्ध करके लाना है कि ये 4 जो शीर्ष दिए हैं ये किसी वर्ग का निर्माण करते हैं। तो हम इसे कैसे हल करेंगे, देखना सबसे पहले हम रफली एक चित्र बनाएंगे और इसका मान लेंगे हम कि इसके जो शीर्ष हैं वो ये हमारा हमने मान लिया 1,7, बी हमने मान लिया फिर 4,2 और सी हमने मान लिया, क्या मान लिया, माइनस का 1 माइनस का 1, और ये हमने डी मान लिया माइनस के 4,4 है। और इसकी शर्त क्या होती है कि इसके बीच की जो दूरी है, ये भुजाएं जो है वो चारों भुजाएं यदि समान हैं तो ये एक वर्ग के शीर्ष हैं, और उसके साथ साथ इसके विकर्ण भी यदि समान हैं, ये विकर्ण समान हैं तो ये 100% ये वर्ग के शीर्ष हैं। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, देखना a 1,7, b हमारा कितना है 4,2 के बीच की दूरी निकालेंगे। तो ये अंडर रूट में, अब हम सूत्र जैसा कि हमने आपको बताया था उसी प्रकार से लिखेंगे, x1 y1 x2 y2। तो देखना x2 हमारा कितना है 4 में से x1 गया 1, इसका वर्ग, प्लस y2 हमारा कितना है 2 माइनस y1 7 का वर्ग। तो इस प्रकार से 4 में से 1 गया 3, 3 का वर्ग 9 होता है, 2 में से 7 गए तो 5 बचेंगे, 5 का वर्ग 25 होता है। तो इसी प्रकार से 25 और 9 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा, अंडर रूट में 34 मात्रक। तो ये बीच की दूरी निकल के आ गई। इसी प्रकार से हम निकालेंगे b 4,2, c हमारा ऋण के 1, ऋण 1 के बीच की दूरी
के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट में, देखना यहाँ पे हमारा x1 बाई 1 x2 बाई 2, तो x2 में से x2 में से x1 को घटा दिया, इसका बराबर प्लस बाई 2 हमारा ऋण 1 में से बाई 1 गया 2 और इसका बराबर। तो देखना ऋण 1 में से 4 घटा दीजिए, ऋण 1 में से 4 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 5 का बराबर 25 होता है और वो भी धन का हो जाएगा। प्लस ऋण 1 में से ऋण 2 को जाएंगे तो 3 हो जाएगा, ऋण के 1 ऋण के 2 ऋण 3 और ऋण 3 का बराबर हो जाएगा 9 और 25 और 9 होते हैं 34 मात्रक। तो देखना ये भी हमारी दूरी कितनी निकल के आ गई, ये भी हमारे अंडर रूट में 34। तो इसी प्रकार से हम सी ऋण 1 ऋण 1 और डी हमारा कितना है ऋण के 4 के बीच की दूरी निकालेंगे। तो ये हमारे कितनी हो जाएगी, देखना ये हमारा x1 ये बाई 1 ये x2 ये बाई 2, तो x2 हमारा ऋण के 4 और x1 हमारा प्लस के 1 हो जाएगा, इसका वर्ग प्लस बाई 2 हमारा कितना है 4 और ये हमारा बाई 1 कितना है प्लस 1 हो जाएगा। तो देखना इसका वर्ग, तो देखना ऋण के 4 है और ये प्लस का 1 है, ये 3 बचेगा, जब 3 बचेगा तो 3 का वर्ग 9 होता है और 4 और 1 5 25 हो जाएगा और देखना ये आ गया हमारा अंडर रूट में 34 मात्रा। तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं ए बी का मान हमारा अंडर रूट 34 ये निकल के आ गया और ये भी हमारा कितना है अंडर रूट में 34। ये सी और डी का मान कितना निकल के आ गया, ये भी अंडर रूट में 34 मात्रक निकल के आ गया। अब हमें ज्ञात करना है डी हमारा कितना है माइनस के 4,4 और ए कितना है हमारा, ए देखना 1,7 के बीच की दूरी देखना। तो इस प्रकार से हम निकालेंगे, ये हमारा x1 ये y1 x2 ये हमारा y2, x2 में से x1 घटा दीजिए 1 प्लस 4 इसका बराबर हो जाएगा प्लस 7 में से 4 गए इसका वर्ग बराबर ये हो जाएगा 5 5 25 और प्लस 7 में 4 गए 3 3 3 9 और ये हो जाएगा 34। तो ये भी हमारा अंडर रूट 34 मात्रक निकल के आ गया। तो इस प्रकार से ये भी हमारी सभी भुजाएं समान है, ए बी बी सी सी डी डी ए ये सभी भुजाएं हमारी समान हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्ग के शीर्ष हैं। अभी हम इसे संपूर्ण तौर से नहीं कह सकते क्योंकि ये समचतुर्भुज भी हो सकता है, तो हम इसके विकर्ण भी ज्ञात करेंगे। तो विकर्ण यहाँ लिखेंगे विकर्ण ए 1,7 और सी ऋण 1 के बीच की दूरी तो देखना ये हम कैसे निकालेंगे अंडर रूट में, ये हमारा x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो x2 हमारा x1 1 इसका वर्ग प्लस y2 -1 माइनस के 7 इसका वर्ग बराबर। देखना x2 में से x1 घटा दिया प्लस y2 में से y1 घटा दिया, तो ये हो जाएगा हमारा 1 में से गया 2 का वर्ग 4 प्लस 7 और 1 8 हो जाएगा, 8 और 2 64 हो जाएगा, 64 और 4 68 हो जाएंगे अंडर रूट में, ये मात्रक निकल के आ गया, ये अंडर रूट 68 मात्रक। तो इसी प्रकार से दूसरा विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण क्या निकालेंगे बी हमारा कितना 4,2 और ये हमारा डी कितना है ऋण के 4,4 के बीच की दूरी निकालेंगे। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी अंडर रूट में, ये हमारा x1 y1 x2 और ये y2, तो देखना x2 में से x1 घटाएंगे तो इसका वर्ग प्लस y2 में से y1 घटाएंगे इसका वर्ग, तो ये हो जाएगा हमारा 4 और 4 8 का वर्ग 8 और 2 64 प्लस 4 में से 2 गए तो 2 बचे, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 68 अंडर रूट मात्रक, ये मात्रक निकल के आ गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, देखना अतः A, B, C, D बिंदु 1
एक वृत्त के शीर्ष हैं, वृत्त के शीर्ष है, वृत्त के शीर्ष है। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। और भी कोई भी प्रश्न यदि आता है तो हम इसी प्रकार से हल करेंगे। देखना, समय न लेते हुए एक और प्रश्न जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। देखना, एक त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः -5, 6, 3, 4 तथा 9, 8 है। तो सिद्ध कीजिए कि यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो देखना, ये इसमें ज्ञात करना है समद्विबाहु, अर्थात सम माने बराबर, द्वि माने दो और बाहु माने भुजाएं। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं और शेष तीसरी भुजा भिन्न होगी तो उसे और वो भी एक पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करेगी, तब ये हमारा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो देखना, इसे हम रफली बनाएंगे। जैसा कि देखना, इस प्रकार से हमारा रहेगा और ये वाली भुजा बराबर हो जाएगी। अभी हम इस प्रकार से लिखेंगे। देखना, माना शीर्ष हमने मान लिए a ऋण के 5, 6 और b 3, 0, c 9, 8। ठीक, ये त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं और इनके बीच की दूरी निकालेंगे। सबसे पहले हमें दिया है कि समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं इसकी समान निकलेगी। हम तीनों भुजाओं को निकालेंगे। a ऋण के 5, 6, a ऋण के 5, 6, b 3, 0 के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? ये अंडर रूट में x2 हमारा कितना है, x1/1 x2/2। ये सूत्र आपको कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए। देखना, x2 हमारा 3 माइनस x1 हमारा प्लस के 5 हो जाएगा इसका वर्ग, प्लस y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है 6 और इसका वर्ग। तो देखना, 5, 3, 8, 8, 8, 64 प्लस ऋण के 6 36, ये हो जाएगा हमारा 100 और 100 का कितना हो जाएगा 10 मात्रक। कितना आ गया 10 मात्रक। इसी प्रकार से हम निकालेंगे b 3, 0 c 9, 8 के बीच की दूरी तो क्या निकालेंगे अंडर रूट में, ये हमारा x1 ये y1 x2 ये हमारा y2। तो ये हो जाएगा x2 हमारा 9 में से 3 घट जाएंगे इसका वर्ग, प्लस ये 8 में से 0 घट जाएगा इसका वर्ग, ये 0 है। तो ये 9 में से 3 गए तो 6 6 36 प्लस 8 के वर्ग 8 2 64, ये हो जाएगा हमारा 100 का अंडर रूट 10 मात्रक, सॉरी ये 10 मात्रक हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 मात्रक निकल के आ गया। तो अब हम निकालेंगे क्या, अब हम करंट निकालेंगे c 9, 8 और ये हमारा ऋण के 5, 6 के बीच की दूरी तो क्या हो जाएगी अंडर रूट में, ये हमारा x1 ये y1 x2 ये हमारा y2। तो ये x2 हमारा ऋण के 5, x1 हमारा 9 और इसका वर्ग प्लस y2 हमारा कितना है 6 माइनस y1 कितना है 8 और इसका वर्ग। तो देखना, इसे हम फिर से देखेंगे एक बार। x2 हमारा 5, x1 हमारा 9 और y2 हमारा 6, y1 8। तो ये 5 में से 9 गए, 9 5 14, 14 का वर्ग कितना होता है 196। 196 ठीक, प्लस 6 में से 8 गए 2 दूनी 4, तो ये 196 तो ये हो जाएगा 200। तो 200 को हम लिख सकते हैं 10 अंडर रूट 2 मात्रक, ये लिख सकते हैं। तो देखना, अब हम लिखेंगे a और b, हम किसे माने a b, तो हम a इसे मानेंगे b इसे मान लें, a और b और c, a b और ये c,
तो AC हमारा कितना है, AC 10√2, ये हमारा 10, ये हमारा 10। तो देखना अब ये ज्ञात करवा रहे हैं कि समद्विबाहु हो, तो देखना ये सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजाएं। तो ये दो भुजाएं समान है ना, नहीं है कि नहीं, तो बिल्कुल है। तो AB और BC हमारी भुजाएं समान है। अब हम चेक करेंगे ये समकोण त्रिभुज भी बनाता है क्या, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस की प्रमेय से क्या होती है, पाइथागोरस की प्रमेय जरा बताना। AC का वर्ग बराबर AC कर्ण का वर्ग AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो ये 10√2 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 100 दूनी 200 हो जाएगा, बराबर ये 100 प्लस 100, ये भी हमारा कितना हो गया, 200। अतः हम यहाँ लिख सकते हैं AB बराबर BC और बराबर नहीं है AC। अतः ये शीर्ष AC, अतः ये शीर्ष, ये तीनों शीर्ष समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करेंगे, और भी यदि कोई प्रश्न आता है तो इसी प्रकार से हल करते रहेंगे। शेष आज के लिए बस इतना ही, शेष हम कल कराएंगे। और हमारी वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।